एचजीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? एजेंट टू। तो भारत में सबसे बड़ा अधिकारी तो जीजी, जीजी के नीचे एजीजी, और एजीजी के नीचे कौन होता था? तो पॉलिटिकल एजेंट जाके किसको सूचना देगा? एजीजी। एजीजी जाके किसको देगा? जीजी को। जीजी किसको कहते हो आप लोग? हाँ, अलवर वाले कौन कौन? अलवर भरतपुर के कौन है? तुम किसको कहते हो ये बताओ तुम? हाँ, दीदी को, बड़ी बहन को? फिर क्या मतलब, फिर क्यों हाथ खड़ा किया? हाँ, अलवर भरतपुर वाले जीजी कहते हैं मम्मी को, दादी जी को, है ना? दादी जी को भी कहते हैं, मम्मी को भी कहते हैं। ये अपने बाकी राजस्थान में है कि अपने जीजी कहते हैं बड़ी बहन को, है ना? इधर वो शायद नाम पड़ जाता है, हो जाते हैं कई बार ऐसे नाम। तो यहाँ मैंने एक दो बार बच्चों के मुंह से सुना, सर गांव जाना है। तो गांव क्यों जाना है? दीदी बीमार है। तो मैं, क्या बात तुम्हारी दीदी की? उसने कहा नहीं सर, दीदी तो सही है, मम्मी बीमार है या दादी जी बीमार है। तो आपने तो भी जीजी कहा था। कहा सर, हम उनको जीजी बोलते हैं। तो अपने जीजी के दो अर्थ हो जाते हैं। चलो, तो और बताओ तो मुझे। नॉर्मल अर्थ तो बहन वाला ही होता है अपने। तो बहन को जीजी या क्या कहते हैं? दीदी। दीदी क्यों कहते हैं बहन को? बहन को दीदी क्यों बोलते हो भाई? बाकी सब नाम आप यदि देखोगे तो आपको नाम ऐसे मिलेंगे भाई। भारत में पिता, तो संस्कृत का वर्ड है पितृ, है ना? पितृ से बना अपना पिता, मातृ से बना अपना माता, भ्रातृ से बना अपना भाई भ्राता, भगिनी से बना अपना बहन। ये दीदी वर्ड ही नहीं है अपने संस्कृत में कोई। तो दीदी कहां से लाए हम? है नहीं, जीजी तो दीदी से ही बना है। पहले दीदी हुआ, दीदी से इन्होंने जीजी बनाया अपने वालों ने। अपने कहा दीदी क्या होता है? जी जी थोड़ा ठीक रहे। कश्मीर में एक रानी हुए थे जिनका नाम था रानी दिद्दा। कश्मीर में एक रानी हुए थे जिनका नाम क्या था? रानी दिद्दा। रानी दिद्दा हुए थे। रानी दिद्दा अपनी प्रजा को, अपनी जनता को बहन की तरह प्यार करती थी। कश्मीर की जनता भी रानी दिद्दा को बड़ी बहन के रूप में देखती थी। इसलिए भारत के अंदर बड़ी बहनों को दिद्दा कहा जाने लगा। क्या कहने लगा? जैसे दिद्दा कश्मीर की रानी अपनी जनता को बहन की तरह रखती है, वैसे ही बड़ी बहन का नाम क्या पड़ गया? दिद्दा। वो दिद्दा धीरे धीरे चेंज हुआ है दीदी में। किसमें चेंज हुआ है? और तुम लड़कियों ने अब कर दिया उसको दी। क्या कर दिया? और लड़कियों यदि इस प्रकार तुम प्रगति करती रही तो आने वाले टाइम में तुम कर दोगी दय। फिर तुम दय इधर आओ, दय उधर जाओ। तो प्लीज ध्यान रखना, तुम इतनी फॉरवर्ड भी मत हो जाना कि दिद्दा को क्या बना दो? दय। फिर थोड़े दिनों मुझे लगता है दय गायब हो जाए, खाली से करोगी। साजा बोल दिया मैंने, कुछ ना कुछ तो बोला ही होगा। तो ओरिजिनल वर्ड क्या था? दिद्दा। दिद्दा से क्या बना? दीदी। दीदी से क्या बना? बन रहे हैं सब तो अभी तक बन रहे। अब दी है भाई, आज के 2 पीढ़ी बाद में तो बच्चों को यह भी बताना पड़ेगा कि पहले दी नहीं था, पहले ये क्या था। तो वैसे आज के 10 पीढ़ी पहले दिद्दा रहा था, तो अपने को याद नहीं कि पहले उसको दिद्दा बोलते होंगे। और इस दीदी से अपने वालों ने क्या बना लिया बाद में? जीजी। क्या बना? दीदी। जीजी व दीदी, और जीजी वो अपने राजस्थान के अंदर वो दीदी आगे क्या बन गया? इधर जीजी। अपने थोड़ा जी वर्ड ज्यादा यूज लेते होंगे तो इधर जीजी आगे बन गया अपना। और कई लोगों ने तो दिद्दा का डायरेक्ट बनाया, तो बहन को जीजा और बोलते हैं। तो दिद्दा का डायरेक्ट, वो दिद्दा से दीदी बना के जीजी क्यों बनाओ? दिद्दा का डायरेक्ट बनाओ। तो बाद बहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जीजा। अगला सुनने वाला आदमी चक्कर में आ जाता है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? मेरी जीजा वहां गई थी। अरे क्या ऐसे कैसे बोल रहे हो? पर ये पड़ जाता है तो वो जीजा बोलने लगे। मुझे लगता है दीदा से डायरेक्ट ही फॉरवर्ड हो गए। उनका दीदी की तरफ कौन जाएगा? सीधा इधर का इधर ही ले जाते हैं। तो अपना यहाँ पे ए जीजी जो हुआ करता वो कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अच्छा, थोड़ी बहुत बात, यदि 57 की क्रांति की आप जानते हो तो हम एक बात जानते हैं कि 57 की क्रांति फौजियों ने की थी। किसने की थी? सैनिक। सैनिक थे, सैनिकों ने 57 की क्रांति शुरू की थी। अच्छा, सैनिक जहां पे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? छावनी। क्या बोलते हैं? जब क्रांति हुई थी तब राजस्थान में 6 छावनी थी। कितनी छावनी थी? और सुनो, छावनी क्यों थी? जब 1718 में अंग्रेजों ने संधियां की तो अंग्रेजों ने अपने राजा महाराजाओं को कहा कि तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, तुम हमें रुपए दे दिया करो और हम तुम्हारी क्या कर देंगे? सुरक्षा। तो राजाओं ने कहा ठीक है। अब जयपुर का राजा अंग्रेजों को पैसे देता और अंग्रेज उसकी क्या करते? सुरक्षा। जोधपुर का राजा पैसे देगा, अंग्रेज उसकी क्या कर देंगे? सुरक्षा। तो अब राजाओं की सेना तो तोड़ दी गई और सेना किसकी हो गई? अंग्रेजों। अब देखो अंग्रेज कितने इंटेलिजेंट है। तो अंग्रेजों ने राजाओं को कहा कि भाई सेना कहां से आएगी तुम्हारे पास में? तो अंग्रेजों का सेना हम लेके जाएंगे, तुम चिंता मत करो। अंग्रेजों ने अगले दिन, जैसे जोधपुर में सेना बनानी है, अंग्रेजों ने अगले दिन जोधपुर के अखबार में एड दिया कि जो भी सेना में शामिल होने के इच्छुक है फटाफट कल आ जाए, दौड़ करवाएंगे। बेरोजगारों की कमी आज नहीं है तो पहले भी नहीं थी। और जनता भाग के गई एकदम, सीना नपवाया अपना, लंबाई नपवाई और फौज में शामिल हो गए। जोधपुर के लड़के जोधपुर की सेना में शामिल है, जोधपुर का राजा उनको पैसे देता है, नाम अंग्रेजों का है।
सैनिक कहां के? जोधपुर के। रक्षा कहां की कर रहे? जोधपुर। पैसा कहां से मिल रहा? जोधपुर के राजा का। नाम किसका है? ये अंग्रेजों की सुरक्षा व्यवस्था थी। वो इंटेलिजेंट थे, इंटेलिजेंट थे, वो बावड़े बनाने जानते थे बहुत ढंग से। अपने पैसे से अपनी सुरक्षा अपने लोगों से करवा गए, फिर भी कहते हैं कि सुरक्षा कौन करते थे? अंग्रेज करते थे। अब वो जो अंग्रेजों ने सेनाएं बनाई थी, उन सेनाओं को रहने की कोई ना कोई जगह तो होगी, तो अंग्रेजों ने 6 छावनियां बनाई थी राजस्थान में। कितनी छावनियां? देखो, मैं अभी आपको एक बात बोल रहा था कि 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। कहां पे कब्जा कर लिया था? मराठे दिल्ली पर वापस अटैक करते हैं। मराठे कहते हैं हम दिल्ली को वापस छीनेंगे। तो दिल्ली को मराठों से किसी आदमी ने बचाया था, तो वो आदमी डेविड डॉक्टर लोनी था। वो आदमी कौन था? किससे, किसको बचाता है? मराठों से दिल्ली को। कौन बचाता है? तो मुगल बादशाह बहुत राजी हुआ। भाई मुगल बादशाह की तो अंग्रेजों के साथ संधियां है, इसका मतलब दिल्ली को बचा रहा है, इसका मतलब किसको बचा रहा हो? मुगल बादशाह। तो मुगल बादशाह ने डेविड डॉक्टर लोनी को एक उपाधि दी, नसीर। कौन सी उपाधि दी? नसीर का मतलब होता है रक्षक। नसीर का मतलब क्या होता है? तुमने दिल्ली की रक्षा की, तुम दिल्ली के रक्षक हो, डिफेंडर ऑफ दिल्ली हो, इसलिए तुम्हें आज के बाद कहा जाएगा नसीर दिल्ली। क्या कहा जाएगा? कि दिल्ली के रक्षक हो तुम, दिल्ली के क्या हो? नसीर हो। का ठीक है। वही डेविड डॉक्टर लोनी बाद में अजमेर पे कब्जा करता है, और अजमेर पे कब्जा करके आप अजमेर की सुरक्षा के लिए आपको छावनी बनानी पड़ेगी। अजमेर में आपका कब्जा है, तो अजमेर की सुरक्षा के लिए उसने छावनी बनाई। तो तब यहां पे गांव नहीं था, केवल छावनी बनाएगी। अब इस गांव का नाम क्या किया जाए? तो डेविड डॉक्टर लोनी ने कहा मेरा नाम है नसीर, और मैंने ये छावनी बनाई है। नसीर ने आबाद किया इसको, इसलिए नसीराबाद। इसलिए क्या नाम है? ये डेविड डॉक्टर लोनी के नाम पे नसीराबाद है। तो आप कहोगे भाई डेविड डॉक्टर लोनी का नाम तो डेविड डॉक्टर लोनी है, तो फिर तो नाम डेविडाबाद होना चाहिए या डॉक्टर लोनीनाबाद होना चाहिए। पर हम कहेंगे कि नहीं सर, उसकी उपाधि क्या हुआ करती थी? नसीर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? याद रहेगी बात, लिखना नहीं है, कुछ बातें याद रखने की होती है। अगली छावनी कौन सी है? नसीराबाद तो पड़ती है अजमेर में। नसीराबाद कहां है? अजमेर। नीमच कहां है? एमपी। कहां पे? तो अब आपसे कोई पूछेगी राजस्थान में छावनियां कौन कौन सी थी, आपको नसीराबाद और उसके बाद को नीमच, तो अगला लगेगा भाई साहब कौन से रास्ते पे आ गए आप? नीमच तो मध्य प्रदेश में आता है, तुम कह रहे हो राजस्थान में सैनिक छावनी थी। तब उनको कहना है कि सर हाँ, आज नीमच एमपी में, उस टाइम राजपूताना का पार्ट था। किसका पार्ट था? देखो दोनों जगह, मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है मालवा, और गुजरात में एक जगह पड़ती है सौराष्ट्र। मध्य प्रदेश में मालवा और गुजरात का, ये दोनों अपने थे। राजपूताना का मतलब आज वाला राजस्थान नहीं है। राजपूताना का मतलब था आज वाला राजस्थान तो है, साथ में मध्य प्रदेश वाला मालवा और गुजरात वाला। और वैसे भी मुझे याद एक क्लास में बता रहा था, वो नीमच मध्य प्रदेश में है, तो कोई प्रतापगढ़ के स्टूडेंट बैठे थे, उनका सर आपको यूं लगता है नीमच मध्य प्रदेश में, हमारे से सर 15 किलोमीटर है। सामान वहीं से लाते हैं सर, नीमच से ही लाते हैं। प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ के आधे से ज्यादा टाबरों का ननियाल नीमच है। हमारे सर बॉर्डर है वो, तो हमारे लिए नीमच दूर है ही नहीं। वो स्वाभाविक सी बात है कि भाई बॉर्डर एरिया पे जो भी रहेगा तो उसके नजदीक जयपुर नहीं लगेगा, उसके नजदीक उधरवाड़ा लगेगा, है भाई। किसी जालौर वाले बंदे के लिए अहमदाबाद नजदीक है ना, इसलिए जोधपुर के आगे उधर जितने लोग हैं वो सारे के सारे इलाज करवाने के लिए अहमदाबाद चले जाते हैं। कौन से जयपुर में अच्छे हॉस्पिटल नहीं है? अच्छे है, अहमदाबाद के जैसे हॉस्पिटल है, मतलब रूट वही है। उस रूट पे जाया करते थे तो आदत पड़ गई उस रूट पे जाने की। पंजाब हरियाणा के सारे लोग इलाज करवाने बीकानेर आते हैं। पीबीएम हॉस्पिटल है बीकानेर में, पंजाब हरियाणा का जो अपना एरिया टच करता है वो सारे के सारे बीकानेर आ जाते हैं। क्या उनके राज्य में अच्छा हॉस्पिटल नहीं है? पर परंपरागत रूप से वो आदत पड़ी हुई है उधर आने की, उस साइड के अंदर आते हैं। चूरू झुंझुनू के खूब सारे लोग इलाज करवाने के लिए हिसार जाते हैं। हिसार में से क्या हॉस्पिटल पड़े? हमारे गांव साइड में छोटा मोटा किसी सर दर्द करे ना तो किसको हॉस्पिटल ले जाना है? हिसार चलो हिसार। अरे चूरू में भी हॉस्पिटल है आजकल, पर वो रूट पड़ा हुआ है कि किधर जाना है अपने को। तो बॉर्डर एरियाज पे जो भी रहेंगे तो उनके परंपरागत रूप से चीजें जुड़ी हुई रहेगी। तो नीमच अपने प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ के तो इतना पास में पड़ जाता है, तो याद रखना। क्योंकि मुझे याद है ये मेरे से इंटरव्यू में सवाल था कि राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां कौन कौन सी थी? राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी सर? 6। तो कौन कौन सी थी? जैसे नीमच बोला, उसने कहा रुक, नीमच तो मध्य प्रदेश में आता है, मैं तो राजस्थान की पूछ रहा हूं उधर से। जी सर, आज वाला राजस्थान नहीं, 57 की क्रांति का जो राजस्थान था उस टाइम तो नीमच अपना भाग हुआ करता। बता दोगे? ठीक। अगली छावनी कौन सी? टोंक में थी देवली। देवली कहां पे थी? ये पहले से छावनियां बनी हुई थी, कुछ पहले से जगह थी, छावनी बनी थी बाद में। अगली कौन सी है? एरिनपुरा। ये तो मैं उस अफसर का नाम भूल रहा हूं, अंग्रेजों का एक ऑफिसर था, उसने यहाँ पे छावनी बनाई। वो जो ऑफिसर जिसने छावनी बनाई थी उसका खुद का इंग्लैंड में जो गांव था, उस गांव का नाम था एरन। गांव का नाम क्या था? एरन नाम करके गांव हुआ करता। उसने छावनी बसाई तो कहा भाई छावनी का नाम क्या देंगे? उसने कहा मेरा गांव एरन है तो छावनी का नाम भी क्या दे दो? एरन। ये तो अपने राजस्थान वालों ने बाद में कहा
कि यार जब तक नाम के पीछे पुर सर ऐसे नहीं लगे ना मजा नहीं आता, तो थोड़ा सही करो। तो हमने कर दिया एरनपुरा, क्या कर दिया, और फिर एरनपुरा 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 करते करते एरिन हो गया। बाकी एरिन नहीं है, वास्तव में एरनपुरा है। क्या नाम है कि वो जो अंग्रेज अधिकारी था, उस अंग्रेज अधिकारी का जो खुद का गांव था उसका नाम क्या था, क्या नाम था उसका, एरन। एरन नाम था, तो बाद में जगह का नाम क्या पड़ा, पाली के अंदर आता है। एरनपुरा कहां पर है, एकदम पाली सिरोही का बॉर्डर लगता था यहाँ पे। सिरोही के राजा से जमीन खरीदी थी और सिरोही के राजा से जमीन खरीद के इन्होंने यहाँ पर एक छावनी बनाई थी। तो कौन सी छावनी होगी, अगली कौन सी है, अजमेर में। कहां पे, अच्छा अजमेर अंग्रेजों का मुख्य अड्डा, सबसे मुख्य अड्डा कौन सा है, अजमेर। जब अजमेर पे कब्जा किया अंग्रेजों ने, तो अजमेर पे तो अंग्रेज खुद ही रहने लगे। आप कभी नोटिस करो कि अजमेर से जोधपुर के बीच में कोई शहर ही नहीं है। यदि आप बाईपास निकलोगे अजमेर से जोधपुर के बीच में, तो कोई बीच में बड़े गांव नहीं आएंगे। बीच में बड़ा गांव एकमात्र ब्यावर ही आता है, बड़ा जो स्टॉपेज आता है। एक किशनगढ़, ये साइड की बाईपास की मंडी है, आप डायरेक्ट रूट से किशनगढ़ बीच में रूट पे कहां आता है आपने, बीच के अंदर आता था। वो शहर कौन सा था, अब तो ब्यावर में बाहर निकाल दी रोड, पहले ब्यावर के अंदर से होकर जाया करती, ब्यावर बीच के अंदर आया करता था। अब इस पूरे रूट के अंदर जब सुनसान रूट पड़ा था, इसलिए लूटपाट ज्यादा होती। और यहां पर एक जनजाति रहती मेर, कौन जनजाति है ना, मेरों पर नियंत्रण के लिए मचान का किला बना है ना। तो मेर लूटपाट करने वाली कोई जाति होगी, और मेर अपने इस इलाके में भी रहते, इसलिए अजमेर वाले इलाके का तो नाम ही था अजमेर मेरवाड़ा। क्या बोलते थे, मेर ज्यादा रहते इसलिए इलाके को क्या बोलते, मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा था। तो जब अंग्रेज यहां रहने लगे तो जनता उनके पास गई, और जनता ने उनको जाके कहा कि साहब तुम यहां रहते हो, तुम हमसे टैक्स भी लेते हो, किस बात का लेते हो। तो अंग्रेजों ने कहा हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। तो कह रही मेर आए दिन लूटपाट करते हैं, हमारे तो कभी खेत की फसल छीन के भाग जाए, कभी ये हमारे घरों में चोरियां कर ले। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, इन मेरों पर कंट्रोल करने के लिए हम एक बटालियन बनाएंगे। तो बटालियन का नाम ही था मेरवाड़ा बटालियन। कौन सी बटालियन थी, अब ये मेरवाड़ा बटालियन रहेगी कहां पे, तो उसके लिए एक छावनी बना देंगे। तो मेरवाड़ा बटालियन के लिए क्या बना दी, एक 1822 में, बहुत जल्दी। मेरवाड़ा बटालियन कब लेके आ गए थे, 1817-18 में संधि है, अजमेर पे कब्जा 1822 में। मेरवाड़ा बटालियन ही बना ली थी इन्होंने, और मेरवाड़ा बटालियन रहने लग गई छावनी के अंदर। अब बीच में रूट के अंदर क्या बना दी गई, छावनी, और छावनी बना के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया, बी अवेयर। क्या लगा दिया गया, सावधान रहें, बी अवेयर। अभी लगा होता, देखो आप मिलिट्री एरिया की तरफ जाओ, आगे लगा होगा, आगे सैनिक क्षेत्र प्रारंभ होता है, वाहनों की गति को धीमा रखें। आगे सैनिक क्षेत्र प्रारंभ होता है, कृपया हॉर्न ना बजाएं। आगे सैनिक क्षेत्र प्रारंभ होता है, कृपया सावधानी से रहे। पूरे निर्देश लिखे होते हैं। तो उन्होंने वहां छावनी के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, बी अवेयर, मतलब यहां पर क्या है, छावनी, ये यहाँ पे छावनी है। अब अपने वाले लोग जब उधर छावनी की तरफ जाते तो बोर्ड क्या लगा हुआ था, बी अवेयर। तो किसी ने पूछा भाई कहां जाके, तो उसने कहा बी अवेयर जाके आया। तो बी अवेयर बी अवेयर बी अवेयर बी अवेयर करते करते ब्यावर है। अच्छा, ये छावनी बनाने वाला एक अफसर था, उसका नाम था डिक्सन। क्या नाम था, डिक्सन। अब होता क्या है कि जहां पर छावनी बनी इसका मतलब फौज रहेगी। अब फौज रहेगी तो उसके खाने पीने का सामान कहां से आएगा, तो धीरे धीरे पास में दुकानें बनने लग जाती है। जब दुकानें बनती है तो उन दुकानों के परिवार आकर रहने लग जाते हैं, तो गांव बसते हैं। पहले जहां ये छावनियां बनाई गई थी वहां पर गांव नहीं थे, छावनियां ही हुआ करती, सुनसान इलाकों में छावनियां बनाई गई थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे यहाँ पर जो अफसर रहेंगे उनके परिवार रहेंगे, जो व्यापारी आएंगे उनके परिवार होंगे, कोई किसान आसपास के सामान बेचने के लिए आने लग गए, उनकी फैमिली जाके बसने लगे। तो धीरे धीरे शहर बसा। अब ब्यावर अंग्रेजों की छावनी है, तो अंग्रेज यहां पर अपने परिवार रखते, तो अब वो बीचों बीच लूटपाट तो अंग्रेजों के साथ भी हो जाए, तो ब्यावर की चारों तरफ परकोटा बनाया। अंग्रेजों ने ब्यावर की चारों तरफ क्या बनाया, ब्यावर भारत का अंतिम शहर है जिसके परकोटा है। ब्यावर के बाद भारत में किसी भी शहर के अंदर परकोटा, क्योंकि परकोटे वाले शहर अपने राजा महाराजा बनाते थे। अंग्रेजों के आने के बाद राजा महाराजा हो गए खत्म, तो परकोटे वाले शहर कौन बनाएगा। पर अंग्रेजों ने इस एक शहर का यहां पर अपने परकोटा बना लिया था, क्योंकि लूटमार के चांसेस ज्यादा थे। तो उनका परकोटा 4 दीवारी होगी तो जल्दी से कोई अंदर घुस नहीं पाएगा। तो 4 दीवारी बनाने वाला, ब्यावर बसाने वाला जो अफसर था उसका नाम क्या था, डिक्सन। क्या नाम था, डिक्सन। बहुत भला आदमी था। जब सारे अंग्रेज रिटायरमेंट होकर वापस लंदन जाने की कोशिश करते थे, डिक्सन अपने यहीं बस गया था, डिक्सन नहीं गया था। और डिक्सन एक इंडियन लड़की से शादी कर ली थी और यहीं पे रहा करता था वो आदमी। पर डिक्सन यहां पे मर गया तो डिक्सन की मूर्ति लगा दी गई। डिक्सन ब्यावर का लोक देवता है, डिक्सन की ब्यावर में पूजा होती है। बीच में देश आजाद हो गया ना, तो बीच में कोई अपने जैसा कोई आया क्रांतिकारी और उसने कहा अंग्रेज की मूर्ति हमारे कैसे हो सकती है, तो डिक्सन की मूर्ति हटा दी। ब्यावर में 4 साल बरसात नहीं हुई थी। डिक्सन की मूर्ति वापस लगाई तब ब्यावर में बरसात हुई थी। तो डिक्सन का पर्चा है, गांव में झुंझार जी बाबू जी पर्चे देते हैं, तो वैसे कोई पर्चा देता है ब्यावर के अंदर तो कौन है, डिक्सन है। तो आप जब भी ब्यावर जाओगे तो किसके धोख लगा के जाओगे, बी अवेयर रहना एकदम, और वहां पे डिक्सन की धोख लगाए जाने, किसकी धोख लगाई जानी है, याद रहेगा। तो ब्यावर भी कहां पर हो गया आपका, अजमेर। अरे तो कोई पूछे कभी कि ब्यावर का नाम ब्यावर क्यों है, तो बताना है सर ये ब्यावर नहीं है, ये वास्तव में क्या है,
बी अवेयर है, बी अवेयर बी अवेयर बी अवेयर करते करते हम क्या बना गए इसको, कहां जाके आया था, बी अवेयर गया था, बी अवेयर गया था, अगली बार किसी ने कहा ब्यावर गया था, ब्यावर गया था, नाम पड़ गया। अगली छावनी कौन सी है? उदयपुर में। खेरवाड़ा कहां पर है? वापस देखो, हम कहते हैं कि बोमट के इलाकों में भीलों पे नियंत्रण के लिए बोमट का किला था, बस वही बोमट के इलाकों में भीलों पे नियंत्रण के लिए जो छावनी थी वो कौन सी थी? पहले भाई, पहले सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? राजाओं की। अब सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? अंग्रेजों की। तो अंग्रेज जहां रहेंगे वहां छावनियां तो बनाएंगे। तो खेरवाड़ा में छावनी थी अंग्रेजों की, इसलिए खेरवाड़ा आज दिन तक अपने पुलिस कांस्टेबल जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग का सेंटर है। अभी भी अपने जो भी पुलिस के अंदर बच्चे लगते हैं, उनका पुलिस में जो कांस्टेबल लगते हैं उनका जो सेंटर आता है ट्रेनिंग का, वो कहां पर आता है? क्योंकि वो मैकेनिज्म चला रहा है। पहले अंग्रेज रहा करते थे, बाद में अपने टेक ओवर कर ली उसको, तो अपने भी इसको वहां पर छावनी वगैरह बना ली। कितनी छावनियां आपने? कौन कौन सी? नसीराबाद, नीमच, देवली, एरंड, याद रहेंगे ना सर नाम आप? अच्छा, मैं बता रहा हूं कि हमने छावनियां इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 57 की क्रांति की किसने थी? फौजियों ने। फौजियों ने की, फौजी कहां पे रहते थे? छावनियों में। तो क्रांति कहां पर हुई थी? छावनी। आपने कितनी छावनियां? लास्ट वाली दो को छोड़ के बाकी सब जगह क्रांति हुई थी। अपने दो छावनियों में क्रांति नहीं हुई। कौन कौन सी दो छावनियों में? ब्यावर और खेरवाड़ा। कोई सवाल ये पूछा गया राजस्थान की कौन सी सैनिक छावनियों में क्रांति नहीं हुई थी? कौन कौन सी में? लिख लो।